हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लर्न विद नितेश में। और आज के हमारे थीम है इंग्लिश वीडियो। आज हम एक नए इंग्लिश वीडियो के बारे में बात करेंगे, उसको जानेंगे, उसके बारे में सीखेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल लर्न विद नितेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके उसके साइड में बेल वाले आइकन को दबाकर मुझसे जुड़ जाइए, मेरी फैमिली में शामिल हो जाइए लर्न विद नितेश के, ताकि आपको मेरे आने वाले हर नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके, आप उन वीडियोस को देख सके, उनको सीख सके, अपने प्रैक्टिस में ला सके और अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। तो दोस्तों हमारा आज का जो ये वीडियो बेस्ड है वो है इंग्लिश वीडियो पे, और आज हम बात करेंगे उन 7 न्यू वेज के बारे में जहाँ पे हम किसी को भी गुड लक बोलते हैं, चाहे वो डायरेक्ट बोल रहे होते हैं या व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे बोल रहे होते हैं, चैटिंग करते वक्त, रिप्लाई करते वक्त गुड लक। तो वहाँ पे हम उन 7 न्यू वर्ड्स के बारे में जानेंगे जिनको हम इनका मीनिंग सेम होता है और उन नए वर्ड्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं गुड लक रिप्लाई करने की जगह पे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। हमारा आज का जो पहला वर्ड है वो है जिसको हम गुड लक की जगह पे यूज़ कर सकते हैं, वो है बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक को भी हम गुड लक की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। आप इन वर्ड्स को दोस्तों मेरी वीडियो के स्क्रीन पर भी देख सकते हो, वहाँ से इनको नोट कर सकते हो और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा पूरी डिटेलिंग को अच्छे से समझने के लिए। तो हमारा आज का जो पहला वर्ड है वो है बेस्ट ऑफ लक। हमारा आज का जो सेकंड वर्ड है वो है फिंगर्स क्रॉस्ड। फिंगर्स क्रॉस्ड, हमारा आज का जो सेकंड वर्ड है वो है फिंगर्स क्रॉस्ड। हमारा आज का जो थर्ड वर्ड है वो है आई होप इट ऑल गोज वेल। आई होप इट ऑल गोज वेल, ये हमारा आज का तीसरा सेंटेंस या वर्ड कह सकते हो, आई होप इट ऑल गोज वेल। हमारा आज का जो फोर्थ वर्ड है वो है हमारा आज का ब्लो देम अवे। ब्लो देम अवे, इसको भी हम गुड लक की जगह पे यूज कर सकते हैं रिप्लाई करते वक्त। ब्लो देम अवे, ब्लो देम अवे, ब्लो देम अवे। हमारा आज का जो फिफ्थ वर्ड है वो है ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग, इसको भी हम गुड लक की जगह पे यूज कर सकते हैं, ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग। जो हमारा आज का सिक्स्थ स्मॉल सेंटेंस या वर्ड आप कह सकते हो वो है हमारा आज का यू विल डू ग्रेट। यू विल डू ग्रेट, यू विल डू ग्रेट, यू विल डू ग्रेट, इसको भी आप यूज कर सकते हो। हमारा आज का सिक्स्थ वर्ड है यू विल डू ग्रेट। हमारा आज का जो सेवंथ एंड लास्ट वर्ड या स्मॉल सेंटेंस आप कह सकते हो फाइन। आई होप थिंग्स टर्न आउट फाइन। आई होप थिंग्स टर्न आउट फाइन, इसको भी आप गुड लक की जगह पे रिप्लाई करते वक्त यूज कर सकते हो। आई होप थिंग्स टर्न आउट फाइन, आई होप थिंग्स टर्न आउट फाइन। तो दोस्तों ये हमारा आज का 7th वर्ड था। कैसा लगा आपको दोस्तों मेरा आज का ये नया वीडियो नए टॉपिक पे बेस्ड इंग्लिश के? लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ भी आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। और प्लीज़ प्लीज़ अपने दोस्तों तक जरूर इस वीडियोस को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन नए वर्ड्स के बारे में जान सके, उनको सीख सके, अपनी प्रैक्टिस में ला सके और अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सके। और आप भी इन वर्ड्स को सीखिए, उनको प्रैक्टिस में लाइए, अपनी लाइफ में ग्रोथ कीजिए। क्योंकि जब भी आप इन वर्ड्स को सीखने के बाद यूज़ करेंगे, जो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर बातें या रिप्लाई या चैटिंग करते वक्त, तो अगर आपका जो अपोजिट पर्सन होगा उसको इस वर्ड्स की अच्छी नॉलेज होगी तो काफ़ी इंप्रेस होगा कि मेरे दोस्त को भी काफ़ी अच्छी नॉलेज है। और नहीं भी होगी तो आपसे पूछेंगे दोस्त इसका मीनिंग क्या है, जो आपको बताएंगे कि ब्रदर इसकी भी सेम मीनिंग होती है गुड लक की जगह पे, तो आपसे काफ़ी इंप्रेस होगा। दूसरे दोस्तों को बताएं कि मेरे इस फ्रेंड को काफ़ी नॉलेज अच्छी, जिससे आपके जो अच्छे दोस्त या फॉलोअर्स काफ़ी आगे जीवन में बढ़ेंगे। क्योंकि आज का हर व्यक्ति नॉलेज वाले व्यक्ति को फॉलो करता है या उससे जुड़ना चाहता है, क्योंकि उसे भी नॉलेज वाला पर्सन बनना होता है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी ध्यान रखिए और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। टेक केयर।